Hello future officers, welcome to all of you on our channel। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो में हो सकता है नए हो, तो आप सभी को मैं पहले से ही डाउट क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ एंड जीडी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज़ 2023 से लेकर के और 2025 तक अभी तक पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा डिफरेंट एसएससी के एग्ज़ाम्स में, उनकी ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी। लगभग कल हमने स्टार्ट की है, तो आज इसका ये सेकंड पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कर चुके हैं। अभी हम 21 नंबर क्वेश्चन से दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है पार्ट 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो आपको बताना है जल्दी से राइट आंसर कि कौन सा जो नृत्य है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। बताइए। ए ऑप्शन कूद, बी ऑप्शन होजागिरी, सी ऑप्शन भवई एंड डी ऑप्शन है जवारा। तो आपको राइट आंसर मैं इसमें बता देता हूँ। इसमें जो राइट आंसर है वो है कूद। कूद जो है जनरली आपका जम्मू कश्मीर का एक फोक डांस है, और इसके अलावा डांडी नाच और पथेर ये सभी जम्मू कश्मीर के डांसेस हैं। ठीक है, आ जाते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 22वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कौन सा नृत्य प्रकार जो है झारखंड से संबंधित है। कहाँ से? झारखंड से। ठीक है, तो बात करते हैं झारखंड से संबंधित है। ए ऑप्शन अग्नि, बी ऑप्शन मर्दाना झूमर, सी ऑप्शन है लावड़ी एंड डी ऑप्शन है फगुआ। तो आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है। तो बताइए, ये भी एसएससी जीडी 16/1/2023 की 4th शिफ्ट में पूछा गया रियल क्वेश्चन है। तो आपको इसमें सही आंसर कमेंट करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वैसे मैं बता देता हूँ। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी नंबर, यानी कि आपका जो मर्दाना झूमर है, लावड़ी, बी ऑप्शन मर्दाना झूमर इसका राइट आंसर है। सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। जो लंबाड़ी लोक नृत्य, लंबाड़ी जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये जो लंबाड़ी है वो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो, तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं 24वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 24वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि राउत नाचा, पांथी और सुआ निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय किस प्रसिद्ध भारतीय राज्य की नृत्य शैलियाँ हैं। तो राजस्थान की हैं, या फिर गुजरात की हैं, या फिर सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, या फिर डी ऑप्शन झारखंड। तो बताइए कौन सा इसमें सही ऑप्शन। तो आपको मैं बता दूं कि जो पंथी नृत्य है वो छत्तीसगढ़ का सबसे एक फेमस डांस है, जिसके कलाकार हैं राधेश्याम बर्ले, जिनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो राधेश्याम बर्ले का संबंध आपसे पूछ सकता है, आपको ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये भी आपका एसएससी जीडी की 2023 की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको सही आंसर कमेंट करना है। ए ऑप्शन है मणिपुरी, बी ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, और सी ऑप्शन है कथक एंड डी ऑप्शन है ओडिसी। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, यानी कि आपका मोहिनीअट्टम इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम आपको मैं बता दूं एक केरल का एक डांस है। कहाँ का? केरल का एक नृत्य रूप है, और ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अब आते हैं अपने 26 नंबर के क्वेश्चन पे। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है गोवा एंड डी ऑप्शन है मिजोरम। आपको सही आंसर कमेंट करके बताना है। तो आपको मैं बता दूं जो लोक नृत्य चेराव है वो मुख्य रूप से आपका मिजोरम से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 27वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंजाबी महिलाओं के प्रसिद्ध लोक नृत्य का क्या नाम है। यानी कि आपको बताना है। ए ऑप्शन है फुगड़ी, बी ऑप्शन है गिद्दा, सी ऑप्शन है दादरा एंड डी ऑप्शन है जवारा। यानी कि पंजाबी महिलाओं द्वारा ये एक लोक नृत्य है जो किया जाता है।
तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका गिद्दा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो 28वें नंबर का इसमें क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छऊ में शास्त्रीय नृत्य रूप से संबंधित नहीं है, यानी कि जो छऊ है वो डांस कहाँ पे नहीं किया जाता है, आपको ये सेलेक्ट करना है। तो अब आइए इधर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो है ए तमिलनाडु, बी ऑप्शन झारखंड, एंड सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, एंड डी ऑप्शन उड़ीसा। तो आपको मैं बता दूं, जो छऊ डांस है वो 3 स्टेट्स में अपने किया जाता है। तो इसमें जो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसने नहीं पूछा है कि कहाँ पे नहीं किया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो तमिलनाडु जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा तमिलनाडु सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है छऊ डांस कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो ये झारखंड में, उड़ीसा में एंड पश्चिम बंगाल में किया जाता है, तमिलनाडु में नहीं किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को छड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। छड़ी नृत्य किस नृत्य का अन्य नाम है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो है घोड़े मोदनी, बी ऑप्शन कोली, सी ऑप्शन कोन नल्लू, एंड डी ऑप्शन है थेयम। तो बताइए लोक नृत्य को छड़ी के रूप में जाना जाता है किस लोक नृत्य को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कोलनल्लू। अच्छा, ये कोलनल्लू जो है वो कहाँ का है, तो ये मैं बता दूं आपको, कोलनल्लू तेलंगाना में किया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 30वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस PYQs जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को आगे आने वाले सभी वीडियो के पार्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें। और आगे इसमें जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक होते हैं वो सारे के PYQs आपको इसी बुक के ऑफिशियली मिलेंगे। ठीक है, तो आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है बस। 30वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जो लोक नृत्य है तरंग मेल, लोक नृत्य तरंग मेल निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो बताइए तरंग मेल का संबंध किस राज्य से है। तो ए ऑप्शन है या इसमें गोवा, बी ऑप्शन है MP, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, एंड डी ऑप्शन है केरल। तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये क्वेश्चन पता हो, क्योंकि ये SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा गोवा। गोवा जो है इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आइए 31वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ए ऑप्शन है बिरहा, बी ऑप्शन है घूमर, सी ऑप्शन है कालबेलिया, एंड डी ऑप्शन है रंगबती। तो आपको सही ऑप्शन जो है वो इसमें चूज़ करना है। बताइए क्या है इसका सही आंसर। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा, वो होता है हमारा 31वें नंबर में, यानी कि आपका जो रंगवती है उसको उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका ए ऑप्शन है बिरहा, बी ऑप्शन है घूमर, सी ऑप्शन है कालबेलिया, एंड डी ऑप्शन है रंगबती। तो इसमें रंगबती यानी कि डी ऑप्शन आपका उड़ीसा का एक लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, SSC CGL 5 तारीख 12वां महीना यानी कि दिसंबर 2022 में 4th शिफ्ट में पूछा गया ऑफिशियल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने 32वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन कहता है मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। बताइए किस हिंदू देवता से संबंधित है मोहिनीअट्टम। ए ऑप्शन है आपका इसमें गणपति, बी ऑप्शन ब्रह्मा, सी ऑप्शन विष्णु, एंड डी ऑप्शन जो है शिव। तो क्या है इसका राइट आंसर, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। जी हाँ, मुझे इस पे विश्वास है, इस क्वेश्चन को आप में से बहुत सारे लोग गलत करेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है विष्णु। विष्णु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम हिंदू देवता विष्णु से संबंधित है। जी हाँ, SSC CPO 9 तारीख की 11वें मंथ की 2022 की मॉर्निंग वाली शिफ्ट है, उसका क्वेश्चन है। आइए 33वें क्वेश्चन को जान लेते हैं। कौन सा लोक नृत्य जो है वो कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। कृत्रिम युद्ध को यानी कि कृत्रिम युद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इसको ये लोक बागों में चलती आई है ये बात कि महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच में युद्ध हुआ था, इसलिए इसको कृत्रिम युद्ध
का नाम दिया गया है। आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ए ऑप्शन भांगड़ा, बी ऑप्शन रासलीला, सी ऑप्शन कालबेलिया या फिर डी ऑप्शन डांडिया रास। बताइए क्या है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन डांडिया रास। ठीक है, डांडिया रास जो है यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी सीपीओ की शिफ्ट में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है कुचिपुड़ी नृत्य के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये दिल्ली पुलिस एसआई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए सार कथात्मक नृत्य, ए ऑप्शन है सार कथात्मक नृत्य, बी ऑप्शन है गैर कथात्मक नृत्य और सार नृत्य, सी ऑप्शन है व्याख्यात्मक नृत्य एंड डी ऑप्शन है आपका कथात्मक नृत्य। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क भी कर सकते हैं, मेरी तरफ से आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि गैर कथात्मक नृत्य और सार नृत्य इसका सही आंसर है। जी हाँ दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य को मतलब इसका सबसे अच्छा जो वर्णन करता है वो यही है, गैर कथात्मक नृत्य और सार नृत्य। एसएससी ने यही आंसर माना है इसका। जी हाँ, 35वां नंबर का क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस एसआई का ही। तो बात करेंगे कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने पढ़ा है तो रिपीट हो गया है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है यानी कि डांडिया रास। 35वें में डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। तो टापू जो है मुख्य रूप से भारतीय राज्य में किया जाता है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, मुझे भी इसका पता है। तो ए ऑप्शन यूपी, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन अरुणाचल, डी ऑप्शन आंध्रा। तो बताइए क्या है इसमें सही आंसर। तो मैं आपको बता दूं इसमें अरुणाचल प्रदेश जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। एंड बढ़ते हैं 37वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। ये दिल्ली पुलिस HCM 14 तारीख की 2022 में पूछा गया दोपहर वाली शिफ्ट में। तो ए ऑप्शन है बादाम, बी ऑप्शन है सहरिया, सी ऑप्शन है थाप्ती और डी ऑप्शन है अटारी। तो बताइए बादाम, सहरिया, थाप्ती या अटारी जनजाति कौन सी जनजाति भारिया नृत्य करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन यानी कि बादाम इसका करेक्ट आंसर है। भारिया जनजाति बादाम लोकप्रिय नृत्य को परफॉर्म करती है। जी हाँ, 38वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अहिराई की भारिया जनजाति का एक लोक नृत्य है। मतलब एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया है। अहिराई डांस भी भारिया जनजाति का एक लोक नृत्य है। किस राज्य में परफॉर्म करती है ये जनजाति इस नृत्य को। बताइए, दिल्ली पुलिस HCM 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है MP, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है उत्तराखंड या फिर डी ऑप्शन है नागालैंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन यानी कि MP राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आइए बढ़ते हैं 39वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है। ये क्वेश्चन कोई मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं की है, आप देख सकते हैं सारे के सारे PYQ हैं। अगर आपको अभी भी कंटेंट पे भरोसा नहीं है तो आप छोड़ के भी जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इससे अच्छा कंटेंट अगर आपको कहीं से भी मिल रहा है तो मैं दावा कर रहा हूँ मैं आपको पढ़ाना ही छोड़ दूँगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन है ए ऑप्शन कवादी, बी ऑप्शन गिद्दा, सी ऑप्शन गंभीरा एंड डी ऑप्शन जवारा। तो इसका जो राइट आंसर है 39वें नंबर क्वेश्चन का तो वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन यानी कि गंभीरा। तो ये क्वेश्चन क्या था इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा कौन सा पश्चिम बंगाल का नकाबपोश नृत्य है। तो गंभीरा डांस जो है पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है। कौन सा, गंभीरा डांस। ठीक है, गंभीरा डांस इसका करेक्ट आंसर है। ये गंभीरा सी ऑप्शन राइट आंसर। 40वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मखौटा नृत्य है। कौन सा बताइए। ए ऑप्शन धनगर, बी ऑप्शन कुम्मतकल्ली, सी ऑप्शन परिचकल्ली, डी ऑप्शन जेमाड़ू। तो इसका क्या है करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, आपको मैं बता दूं,
बी ऑप्शन यानी कि कुम्मती कल्ली CGL की 20 तारीख की 2022 की शिफ्ट में ये पूछा गया है क्वेश्चन। इसका आंसर है दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है कुम्मत कल्ली यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं दोस्तों। इसका पार्ट 3 आपको 40 नंबर क्वेश्चन से 60 नंबर क्वेश्चन तक आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। सो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अच्छे से सीरियसली अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। आपको जिस भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है उसके लिए मेहनत करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।